एक समय की बात है, एक घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव के लोग अक्सर जंगल से लकड़ी, फल और जड़ी बूटियां लाने जाया करते थे। लेकिन गांव में यह बात मशहूर थी कि जंगल के भीतर एक भूत रहता है। लोग कहते थे कि रात के समय जब चांदनी हल्की होती तो जंगल से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। ये आवाजें कभी कभी इतनी डरावनी होती थीं कि सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते थे। कुछ लोग कहते थे कि ये आवाजें किसी भूत या आत्मा की होती हैं, जो जंगल में भटकती रहती है। कुछ ने यह भी दावा किया कि उन्होंने एक सफेद साया पेड़ों के बीच घूमते हुए देखा है। यह साया कभी कभी अचानक गायब हो जाता था और फिर कुछ देर बाद किसी और जगह पर दिखाई देता था। लोगों का मानना था कि यह साया किसी पुरानी आत्मा का है जो अपनी मुक्ति की तलाश में है। गांव के बड़े बुजुर्ग बच्चों को सावधान करते कि सूरज ढलने से पहले घर लौट आना चाहिए। वे कहते थे कि रात के समय जंगल में जाना खतरनाक हो सकता है। बच्चों को समझाया जाता था कि जंगल में भटकने वाली आत्माएं उन्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं, इसलिए सभी को समय पर घर लौटने की हिदायत दी जाती थी। एक दिन गांव का एक निडर युवक, जिसका नाम अर्जुन था, उसने तय किया कि वह इस जंगल के भूत की सच्चाई का पता लगाएगा। उसने अपने साथ एक मशाल और एक छुरी ली और रात के समय जंगल में चला गया। जंगल में घुसते ही अजीब सन्नाटा था। हर तरफ घना अंधेरा और पेड़ों की सरसराहट थी। अर्जुन ने महसूस किया कि जैसे ही वह आगे बढ़ रहा था, जंगल और भी घना होता जा रहा था। अर्जुन ने महसूस किया कि हर कदम के साथ पेड़ जैसे और करीब आ रहे हों। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थीं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। अचानक उसे एक पेड़ के पीछे सफेद कपड़े में लिपटा हुआ एक साया दिखाई दिया। वह साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गईं और उसके पैर कांपने लगे। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और जोर से पूछा, तुम कौन हो? उसकी आवाज में डर और जिज्ञासा दोनों थे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ सन्नाटा और गूंजती हुई उसकी अपनी आवाज। साया धीरे धीरे अर्जुन के पास आया। पास आने पर अर्जुन ने देखा कि वह कोई भूत नहीं बल्कि एक बूढ़ा व्यक्ति था जो जंगल में खो गया था और अपनी रक्षा के लिए सफेद कपड़ा ओढ़े हुए था। वह व्यक्ति बीमार था और मदद की तलाश में था। अर्जुन ने उस बूढ़े को गांव लाकर उसकी मदद की। वह बूढ़ा व्यक्ति जंगल में खो गया था और कई दिनों से भूखा प्यासा था। अर्जुन ने न केवल उसे खाना और पानी दिया, बल्कि उसकी देखभाल भी की। गांव के लोग अर्जुन की इस दयालुता से बहुत प्रभावित हुए। तब से जंगल के भूत की कहानियां बंद हो गई। गांव में अब कोई भी भूत की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। लोग अब रात में भी बिना किसी डर के बाहर निकल सकते थे और अपने काम कर सकते थे। गांव के लोगों ने यह समझा कि डर और अंधविश्वास कभी कभी सच्चाई को ढक देते हैं। उन्होंने महसूस किया कि अंधविश्वास के कारण वे कितनी गलत फहमियों में जी रहे थे। अब वे हर बात को तर्क और सच्चाई के आधार पर परखने लगे। शिक्षा डर और अंधविश्वास के बजाय सच्चाई को खोजने की हिम्मत करनी चाहिए। शिक्षा ने उन्हें सिखाया कि सच्चाई को जानने के लिए साहस और धैर्य की आवश्यकता होती है। अब गांव के लोग अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि वे हमेशा सच्चाई की खोज में लगे रहें।